हेलो एवरीवन, वेलकम टू नई वीडियो। तो कैसे हैं आप लोग? फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और उनको भी बधाई एक बार हो जिनको सेकंड राउंड में कॉलेज अलाउड हो गया है, तो उनको भी एक बार फिर से कॉन्ग्रेचुलेशन। तो होप सब बढ़िया हो रहा होगा। तो आज मैं एक और वीडियो लेकर आया हूं जिसमें मैं आपको इन्फॉर्म करने वाला हूं कि मोपो राउंड में आपको क्या क्या गलती नहीं करनी है। जो लोगों ने सेकंड राउंड में कुछ मिस्टेक करी इनकी वजह से उनको कॉलेज दूसरा अलॉट हुआ है। सो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। और अगर आपको, क्योंकि मॉक राउंड इंपॉर्टेंट होता है इसलिए क्योंकि इसमें केवल कोई चांस नहीं होता है आपको कॉलेज सेलेक्ट करने का, जो कॉलेज आपको मिलता है वही आपको लेना पड़ता है। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप मेरी पेड काउंसलिंग लेना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो चलिएगा ऐसा वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आप नए हैं चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके उसके बगल में जो बेल नोटिफिकेशन उसको ऑन कर दीजिएगा। और अगर वीडियो को थोड़ी यूजफुल लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे, प्लीज़ लाइक जरूर करते हैं। तो चलिए गाइस वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस के ऊपर जो मोस्ट ऑफ द पीपल्स स्टूडेंट पूछते रहते हैं। तो उन्हीं क्वेश्चनों को लेकर हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट ऑफ क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहले पूछा जाता है कि क्या मोपा राउंड के लिए न्यू रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है या फिर नहीं। तो इसका आंसर है नो, आपको मोपा राउंड के लिए कोई न्यू रजिस्ट्रेशन नहीं करना पड़ेगा। ये मैं EEEC की बात बता रहा हूँ, स्टेट काउंसलिंग की मैं बात अभी नहीं कर रहा हूँ। तो नए रजिस्ट्रेशन की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपने फर्स्ट और सेकंड राउंड में रजिस्ट्रेशन किया है तो आपको मॉपअप में रजिस्ट्रेशन नहीं करना पड़ेगा। बात कर लेते हैं कि कौन कौन है जो मॉपअप राउंड में रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। तो वो स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक फर्स्ट और सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट नहीं किया है तो वो मॉपअप राउंड के लिए एलिजिबल हैं, वो अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और वहाँ से अपना कॉलेज सेलेक्ट करके उसमें एडमिशन ले सकते हैं। पर आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आपको मॉपअप राउंड में जो कॉलेज मिलता है उसी को ही लेना पड़ता है। तो अगर आपको पेड काउंसलिंग चाहिए तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम कुछ और क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं जो मोस्टली बहुत जो लोगों को कन्फ्यूजन रहता है डीडी के बारे में। थे कि हमको कब जो डीडी का मनी वापस नहीं मिलता है। तो जब आप एडमिशन लेने जाते हैं और अगर आप एडमिशन ले लेते हैं और फिर उसको कैंसिल कर देते हैं तो उस केस में आपको जो डीडी है वो आपका जब्त हो जाएगा, आपको डीडी का अमाउंट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं कब आपको सिक्योरिटी मनी आपकी वापस मिलेगी। तो गाइस देखिए, जब आप कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं वहाँ पर तो आपकी जो है सिक्योरिटी मनी आपको वापस मिल जाएगी और वो एडजस्ट हो जाती है फीस में कॉलेज की। और अगर आपको सेकंड राउंड या में कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है तो आप वहाँ से उसको फ्री एग्जिट कर सकते हैं, जिससे कि आपकी जो सिक्योरिटी मनी है वो भी वापस आ जाती है। तो मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर दूँ कि ना ही मोपो राउंड के अंदर फ्री एग्जिट होता है और ना ही जो स्टे वैकेंसी राउंड है उसके अंदर फ्री एग्जिट होता है। तो बहुत से बच्चों को नहीं पता है कि स्टे वैकेंसी राउंड क्या है। तो इस राउंड को हाल ही में इसी ईयर से ओपन किया है, क्योंकि जो सीट्स बच जाती हैं ऑल इंडिया काउंसलिंग में, तो वो कुछ सीटें हैं जो स्टेट में ट्रांसफ़र कर दी जाती हैं, जिससे क्या होता है जो सीट बच जाती है ना उनमें बच्चे एडमिशन ले लेते हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि अपग्रेडेशन के बारे में। जो EEEC की जो अपग्रेडेशन है वो क्या क्या है, उसमें कैसे आप अपग्रेडेशन करवा सकते हैं। तो जिनको भी जो कॉलेज अलर्ट हुआ है सबसे पहले तो आपको जाकर रिपोर्टिंग करनी ही पड़ेगी किसी भी हाल में अगर आपको अपग्रेडेशन करवाना है। तो आप वहाँ पर जाएंगे अपग्रेडेशन के लिए नोडल ऑफिसर के पास और उनसे बोलेंगे कि मुझे अपग्रेडेशन करवाना है। तो पहली बात तो यह है कि ऑनलाइन ही होता है, तो जब आप कॉलेज में जाकर रिपोर्ट करेंगे वहाँ पर आपको नोडल ऑफिसर से बोलना पड़ेगा। ठीक है, जो कि वहाँ पर इंचार्ज होगा नोडल ऑफिसर से आपको बोलना पड़ेगा। जब काउंसलिंग के लिए आप जाएंगे तो वो क्या करेगा कि आपका अपग्रेडेशन फॉर्म भर देगा EEEC की वेबसाइट पर ऑनलाइन। ठीक है, तो आप वो खुद से नहीं भर सकते हैं। और जो भी बच्चे हैं जिनको अपग्रेड नहीं करना होता है तो उनको रिटेंशन फॉर्म भरा जाता है, यानी कि कोई बच्चा अगर नहीं चाहता है उसको वही कॉलेज मिला है और उसी में रहे तो रिटेंशन फॉर्म भर दिया जाता है, तो वह बच्चा वहीं पर उसका एडमिशन हो जाता है। ठीक है, और अपग्रेड का मैंने बता दिया आपको कैसे करा जाता है, तो उसके लिए आपको रिपोर्टिंग करना ज़रूरी ही है। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो है कि क्या अगर आपने ऑल इंडिया गवर्नमेंट और सेंट्रल यूनिवर्सिटी और नेशनल यूनिवर्सिटी के लिए अगर आपने किया है रजिस्ट्रेशन और अगर आपको कॉलेज नहीं अलॉट हुआ है तो क्या वो लोग जो है डीम्ड यूनिवर्सिटी में अपना रजिस्ट्रेशन वगैरह करवा सकते हैं? तो नहीं। तो जी हाँ, आप अपना रजिस्ट्रेशन जो है डीम्ड यूनिवर्सिटी में करवा सकते हैं। और उसके लिए आपको क्या करना होगा कि जब आप रजिस्ट्रेशन के पेज पर जाओगे EEEC की, तो वहाँ पर एक ऑप्शन आता है, ठीक है, रिसेट इंस्टलाइजेशन। तो वहाँ पर आपको क्लिक करना है और आपको जो रजिस्ट्रेशन है अपना वो रिसेट करना पड़ेगा। एंड देन आपको फिर से एक न्यू रजिस्ट्रेशन करना है। जब मोपो राउंड डीम्ड यूनिवर्सिटी का जब मोपो राउंड शुरू होगा तो आपको वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना है। एंड देन अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें जो सिक्योरिटी मनी है वो हमारा वापस आएगा कि नहीं। तो जी हाँ, आपका सिक्योरिटी मनी है वो वापस आ जाएगा, पर जो रजिस्ट्रेशन फीस है आपको पता है कि जो नॉन रिफंडेबल फीस होती है वो आपकी वापस नहीं आएगी। तो आपको दोबारा से फिर 50,000 प्लस 5,000 ये आपको दोबारा से रजिस्ट्रेशन करने में जमा करना होगा और आपकी वो मनी भी वापस। तो अब हम बात कर लेते हैं कुछ और क्वेश्चंस के ऊपर। तो बहुत सारे क्वेश्चन थे कि क्या आप मॉपअप में भी फ्री एग्जिट कर सकते हैं। तो आप मॉपअप में फ्री एग्जिट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो मॉपअप राउंड के लिए फ्री एग्जिट नहीं होता है, केवल फर्स्ट और सेकंड राउंड के लिए आप फ्री एग्जिट कर सकते हैं। ठीक है, और
और जब आप फर्स्ट और सेकंड राउंड के अंदर कब फ्री एग्जिट कर सकते हैं, जब ऑलमोस्ट आपने कॉलेज अलॉट हुआ और आपने ज्वाइन नहीं किया हो, तो आप रिपोर्टिंग नहीं की हो, तो आप जाकर फ्री एग्जिट कर सकते हैं। ऐसे ही सेकंड राउंड कर सकते हैं, बट आपको मॉप आउट राउंड और स्टे वैकेंसी राउंड में नहीं कर सकते हैं इसके, ठीक है। इसके बाद जो आता है स्टे वैकेंसी राउंड, फोर्थ राउंड होता है, ठीक है। और इसमें क्या होगा कि सभी जो रूल्स वगैरह हैं वो मॉप आउट राउंड की तरह ही होते हैं। इसमें आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं, ना ही ना ही जो है वो फ्री एग्जिट कर सकते हैं। तो एक बात को ध्यान रखना है। और आपका एकदम आप सोच रहे होंगे कि हमारा जो सिक्योरिटी मनी वो कब वापस आएगा। जैसे कि मान लीजिए आपने करा अपना रजिस्ट्रेशन वगैरह, आपको सीट वगैरह नहीं मिली, तो जब पूरी काउंसलिंग हो जाएगी, पूरा शेड्यूल पूरा फिनिश हो जाएगा, तो उसके आफ्टर 10 या 20 डेज़ बाद जो है वो लिस्ट आ जाती है वेबसाइट के ऊपर, AACCC के ऊपर। तो उसमें जो एलिजिबल कैंडिडेट होते हैं, ठीक है, जिनको सिक्योरिटी मनी वापस मिलना है, तो उनका पूरा डिटेल्स वहाँ पर फिल होती है। तो आप जो भी अकाउंट नंबर अपना यूज़ कर रहे हैं, तो उसको प्लीज़ संभाल कर यूज़ करिएगा। अदरवाइज क्योंकि बहुत से बच्चों का होता है, बोलते हैं चेंज कर दें या नहीं कर दें, तो आपने जो अकाउंट नंबर दिया था कृपया उसको ही संभाल कर रखिएगा, क्योंकि आपके जो पैसे हैं वो उसमें ही आने वाले हैं। तो होप आपको क्लियर हो गया होगा सब चीज़ें। तो अगर आप चाहते हैं कि आप भी एडमिशन ले पाएँ अच्छे से बिना गलती करे, तो गाइस ये मैंने बात करी थी AACCC की। तो UPI के बारे में मैं कुछ अगली वीडियो में बताऊंगा। तो अगर आपको भी UPI से फिर AACCC में अगर आपको एडमिशन नहीं मिल पाया अभी तक, तो टेंशन कोई बात नहीं है, मैं आपका एडमिशन करवा दूंगा। अगर आप हमारी पेड काउंसलिंग लेना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं 8532059749 और आपका एडमिशन हो जाएगा। तो इसके अलावा आपको कोई भी क्वेरीज वगैरह हो तो अपने को इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हैं। और वीडियो अगर थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ लाइक करें, नए हैं चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बगल में बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड वंस अगेन हैप्पी होली।